ये सत्य घटना है। अब कहें कि जहाँ भी राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, कोई भी भगवान के चरित्र, शुभ चरित्रों का गुणगान हो तो हनुमान जी महाराज जरूर उपस्थित होते हैं। तो कथाई में तो तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। और दूसरे, इसका हमने अनुभव किया है। अब कहें कि भाई दिखते क्यों नहीं, क्योंकि वो पवन के पुत्र हैं। क्या पवन हमें दिखती है? हवा हमें दिखते हैं पवन देव महाराज, लेकिन त्वचा से अनुभव होता है। ऐसे ही कथा सुनने जरूर आते हैं, और किसी न किसी रूप में आ जाएं, चाहे चीटा बन करके आएँ, चाहे हवा के रूप में आएँ, चाहे वो बंदर बन करके आएँ। एक बार हमारे जीवन का प्रसंग है, मथुरा कृष्ण गंगा घाट, यमुना के किनारे भगवान ने नंद बाबा के लिए गंगा जी उत्पन्न की। यमुना जी में से एक धारा अलग से निकल के आ रही है मथुरा जी में, कंस किले के पास। तो वहाँ उसको कहते हैं कृष्ण गंगा घाट। वहाँ पर हमारी भागवत कथा हो रही थी, और संतों का आश्रम था। बहुत बड़े संत थे, राधाचरण दास जी उन समय महंत। तो वहाँ बड़े अपरस से रसोई बनती थी। ठाकुर राधा वल्लभ जी का भी भोग बड़े अपरस से लगाते, और फिर भागवत जी का भोग लगाते। जिस दिन चतुर्थ दिवस की कथा थी, उस दिन कृष्ण चतुर्थी, कृष्ण जन्मनी, कृष्ण जन्म होता, उससे पहले रामचरित्र आता है। अच्छा, भागवत में रामचरित्र की कथा चल रही थी। हम सत्य आपको बता रहे, हनुमान जी के सामने बैठे हैं। तो उस समय प्रसंग चल रहा था, हनुमान जी और सिया जी का अशोक वाटिका में जो संवाद हुआ, वार्तालाप हुई। तो वहाँ फिर हनुमान जी ने कहा, माता मुझे भूख लगी है, आपकी आज्ञा होए तो मैं कुछ फल खा लूँ। इतना तो कहना कि एक लंगूर बंदर और एक झरोके से आया, और भागवत जी के पास में बहुत सारे फल रखे थे। अच्छा। और यका आके और नीचे व्यास गद्दी से नीचे खड़ा हुआ वो बंदर लंगूर, और बहुत सारे फलों को लेकर के दोनों हाथों से। मुझे भी डर लगा कि एकदम ये बंदर अचानक से वहाँ पहुंचा। लेकिन वो जो पीछे अनुभव, बहुत सब लोग एकदम दंग रह गए। ये अनुभव हमने प्रत्यक्ष देखा वहाँ। और आगे पीछे हुआ सकते हो, लेकिन उसी प्रसंग में, और जब सिया जी ने आदेश दिया तो तुरंत आकर के तो ये हनुमान जी ने अपनी लीला दिखाई। तो ये सब अनुभव होते हैं। जैसे ये प्रसंग आया, सुनहु माँ तुम्हें अतिशय भूखा, हाँ, देख लागी सुंदर फल रूखा, तो उसी वक्त वो अच्छा, हाँ, सिया जी ने आदेश दिया, तात मधुर फल खाओ, तो तुरंत आ गए। तो ये ऐसे ये जी जी यानी अनुभव करे आदमी तो हनुमान जी दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, और तुरंत उपस्थित होते हैं। जैसे भक्त का संकट दूर हो, जिस भेष से, जिस रूप से, वही धारण कर लेते हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन इतना ये सत्य है, जो भी उनके भक्त हैं इसको अनुभव करते हैं, और खास करके जहाँ पे हरि चर्चा, राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में होती जरूर। हाँ, जरूर होते हैं, क्योंकि ये कथा सुनने वाले भी नंबर एक, और कथा कहने वाले भी नंबर एक। कथा कहने वाले ऐसे हैं कि सुनने वाले का दुख दूर हो जाए। अशोक वाटिका में ऐसे ही तो हुआ। सिया जी दुखी थी कि मरने को तैयार, चिता बना लीनी के सत्य नाम कर बेटा पशु का, एक अशोक वृक्ष तुम ही कोई अंगार डाल दो ताकि मैं अपने शरीर को जलाऊं। तो हनुमान जी ने कथा कहना शुरू किया, सुनते ही सीता कर दुख भागे, राम नाम गुण वर्णन लागे, गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ऐसा गुणगान गाया हनुमान जी ने, ऐसी कथा प्रारंभ की अशोक पे बैठे हुए कि सिया जी के सारे दुख दूर हो गए। तो कथा कहने वाले भी नंबर एक हैं, और श्रोता भी नंबर एक हनुमान जी महाराज हैं। जी जी जी। और राम जी को रघुवीर तो कहा गया है, लेकिन महावीर नहीं। महावीर केवल हनुमान जी को कहा गया है। महावीर कौन बनता है? जो मान को मार दे, और मान को मार देगा वही तो सेवा करेगा। परम सेवक हैं हनुमान जी महाराज, और इस युग में तो प्रत्यक्ष हैं। आज कोई अनुष्ठान करके देखे तो सही, नियमित किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की साधना हनुमान जी महाराज की करना प्रारंभ करे तो
99% नहीं बल्कि 100% उसको उसकी सिद्धि प्राप्ति होती जी है, हाँ। मनोकामना की पूर्ति। ये हनुमान जी यानी हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते। पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हम तो बार बार दोहराते भी हैं, सब सुख लाहे तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण संकट मिटाने वाले को हनुमान कहते हैं। जी जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और आपने जो बातें बताई हैं निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में इससे भक्ति और बढ़ेगी और हनुमान जी के प्रति ये आस्था और विश्वास को बढ़ाने वाली साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम।